आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें 0 अंक पे समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या को अगर 0 पे अंक पे समाप्त होना है तो उसका एक बार गुणनखंड कम से कम 2 गुणे 5 होना चाहिए, तब वह जो है अंक 0 पे समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो हम जो है देखते हैं पहले 6 पे घात n दिया है, तो हम 6 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम 6 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर 6 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 6 का जो काटेंगे जब 2 से 2 तियां 6 और ये जो है 3 कम 3, तो हम जो है 6 पे घात जो है n है, तो इसको जो है देख रहे हैं 2 गुणे 3, इसका गुणनखंड जो किए तो 2 गुणे 3 आया और ये जो है यहाँ हम लिख सकते हैं। और हमें कम से कम इसका जो है गुणनखंड एक बार जो है 2 गुणे 5 होना चाहिए। एक बार गुणनखंड जो है क्या होना चाहिए 2 गुणे 5, जो कि इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं अतः 6 का गुणनखंड करने पर 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 का रूप नहीं है, इसलिए यह शून्य अंक पर कभी नहीं समाप्त हो सकती है। शून्य अंक पे समाप्त होने के लिए कम से कम जो है उसका एक गुणनखंड जो है 2 5 होना चाहिए, जो कि हमारा जो है 2 तो है लेकिन 2 5 नहीं है, 3 है, इसलिए जो है शून्य अंक पर कभी नहीं समाप्त हो सकती। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं क्यों है कह रहा है, तो थोड़ा इस पे हम बात करेंगे। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य जो संख्याएं जिन संख्याओं का स्वयं से और एक से अतिरिक्त और गुणनखंड हो, वह जो है भाज्य संख्या होती है, और जो है जिनका स्वयं और केवल एक गुणनखंड हो वह अभाज्य संख्या होती है। जैसे मान लीजिए 8 दिया है, ये जो है 2 से भी कट जाएगा 8, और जो है 4 से भी कट जाएगा, और यह जो है 1 से भी कट जाएगा, तो ये भाज्य संख्या है। अभी 2 ले लीजिए, अब यह जो है केवल 2 से कटेगा और जो है 1 से कटेगा, तो इसका केवल 2 ही गुणनखंड है। जब 2 ही गुणनखंड केवल रहेंगे तो अभाज्य संख्या में, अब 2 से अधिक रहेगा तो भाज्य संख्या रहेंगी। जैसे मान लीजिए और एग्जाम्पल ले लीजिए 6, अब यह जो है 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, और जो है 6 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। अगर मान लीजिए ले लिया जाए 3, तब यह जो है 3 से कटेगा और 1 से कटेगा,
तो यह जो है भाज्य संख्या अभाज्य संख्या में आ रही है और यह जो भाज्य संख्या में। तो आइए देखते हैं, पहले इतने को हल करते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब इसमें देख रहे हैं कॉमन क्या है, प्लस इधर में और इधर में देखा जाता है कि कॉमन क्या है। 13 कॉमन है तो 13 कॉमन ले लेंगे, तो 7 गुणे 11 प्लस 13। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 7 जो है इसमें 13 कॉमन ले लिए तो 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस यहाँ जो है निकल गया 13 तो 1 बचेगा, 1 भाग में 13 कम 13। अब जो है यहाँ देख रहे हैं कि जो है आपका ये 2 के अलावा जो है एक 13 भी गुणनखंड है। अब यहाँ जो है 13 भी एक गुणनखंड है इसका, इसलिए यह जो है भाज्य संख्याएं होंगी। इसका एक गुणनखंड 13 भी है, इसलिए यह भाज्य संख्याएं हैं। इसका आप लिख सकते हैं, इसका एक गुणनखंड 13 भी है, इसलिए यह भाज्य संख्याएं हैं। इसको ये देखते हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब प्लस के इधर और इधर में देखें क्या कॉमन है, तो यहाँ 5 है यहाँ 5 है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेंगे जब, तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। अब जिसमें भी देख रहे हैं इसमें तो बहुत सारे गुणनखंड हैं, 7 भी है, 6 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है, इसलिए यह भी जो है इसका एक गुणनखंड 5 भी है, इसलिए यह भी जो है भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे इसका एक गुणनखंड 5 भी है, इसका एक गुणनखंड 5 भी है, इसलिए यह यहाँ 5 लिखिए, इसलिए यह भाज्य संख्या है। लास्ट प्रश्न कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लीजिए ऐसे एक वृत्ताकार जो है पथ है, तो यहीं से सोनिया जो है चलना प्रारंभ करती है, तो एक चक्कर लगाने में जो है उसको सोनिया को एक चक्कर लगाने में मैदान का जो है 18 मिनट लगते हैं, और एक चक्कर लगाने में जो है रवि को 12 मिनट लगते हैं, जो ये रवि जाता है तो 12 मिनट लगते हैं। तो 2 चक्कर ये लगाएगा तो 18 दूना 36 हो जाएगा, फिर जो है यह लगाएगा 36, तो फिर लगाएगा 3 चक्कर तो जो है 54 हो जाएगा, और इसी प्रकार यह 12 लगाएगा, फिर जो है 24 में 2 चक्कर हो जाएगा इसका, उसके बाद फिर जो है 36 में जो है 2 चक्कर हो जाएगा, फिर 48 में जो है 4 चक्कर हो जाएगा। तो यह इसका जो है ये 36 मिनट में जो है यह प्रारंभिक स्थान पे आपस में, तो इसका मतलब इस लिखेंगे 18 और 12 का LCM
एलसीएम ज्ञात करना होगा। एलसीएम ज्ञात करना होगा। प्रारंभिक स्थान पे मिलने के लिए जो है 18 और 12 का जो है एलसीएम ज्ञात करना होगा। अगर चाहे तो आप लिखते हैं प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए, तो लिखेंगे 18 का जो आप गुणनखंड कीजिए, 2 से काटेंगे, 2 9 18, उसका 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3। अब 12 का जो गुणनखंड करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 से काटेंगे। अभी हो गया 18 के 2 गुणे 3 गुणे 3। अब 12 का जो हो जाएगा 2 गुणे 3। अब जो है लिखेंगे एलसीएम। अब यहाँ देख रहे हैं 2 मिल रहा है, तो इसको एक बार लिखेंगे। यहाँ 3 मिल रहा है, इसको एक बार लिखेंगे। अब उसके बाद जो बचेगा उसको बाद में लिखेंगे। उसका 2 गुणे 3 हो गया। अब ऊपर वाले लाइन में 3 बचा है और नीचे वाले लाइन में 2 बचा है, तो ये हो जाएगा 2 3 6 3 18, 18 दूना 36। तब ये दोनों प्रारंभिक स्थान से जो है चलना प्रारंभ करेंगे एक साथ, तो जाके 36 मिनट बाद जो है वहाँ फिर मिलेंगे। ये जो है आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमें अधिक मोटिवेशन मिले और हम इस तरह का वीडियो बनाने में उत्सुक हैं। और जो है दोस्तों, अपने मित्रों में अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। और जो है यह चैप्टर आपको एकदम आसानी तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।